शोर तब भी मचाया गया था जब टीवीएस के साथ में ये अपनी सबसे छोटी जीएस, ग्लोबली सबसे छोटी जीएस G310 GS लेकर आए थे। और शोर अब भी मचाया जा रहा है जबकि ये F450 GS लेकर आए हैं। अब इन दोनों शोर में एक फ़र्क है, एक बड़ा फ़र्क है और एक कॉमन फैक्टर है। क्या वो कॉमन फैक्टर है और जो थोड़ी सी देर मैंने इस गाड़ी को चलाया उसके बाद में मेरे क्या ओपिनियंस हैं, उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, खमागणी दिव्य सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी और आज मेरी सवारी BMW की नई नवेली F450 GS होगी। फर्क ये है कि ये जो मोटरसाइकिल है इसमें कोड डेवलपमेंट का मतलब है जो इसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, जो इसका डिज़ाइन है, जो जिस तरीके की बाकी सारी चीज़ें इसमें ऑफर की जाएगी, चैसी, इंजन, इसमें कोई भी जो कंट्रीब्यूशन है वो टीवीएस का नहीं है। ये स्टैंड अलोन BMW का प्रोजेक्ट है। बट जो मैंने बोला था कि सिमिलैरिटी भी है, सिमिलैरिटी ये है कि टीवीएस अभी भी इस गाड़ी को मैन्युफैक्चर कर रही है इंडिया में मैन्युफैक्चर की जाती है और पूरी दुनिया में भेजी जाती है। बट लाइक आई सेड, डिफरेंस अपने आप में इतना बड़ा है कि ये फाइनली BMW ने मोटरसाइकिल बनाई है, टीवीएस के एसोसिएशन में ये मोटरसाइकिल नहीं बनी है। टीवीएस का एसोसिएशन सिर्फ ये है कि अब वो इसको मैन्युफैक्चर करेंगे और BMW की मदद करेंगे कि वो पूरी दुनिया में इस वाली मोटरसाइकिल को बेच पाएं। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कि ये BMW ने बनाई है, इसीलिए बहुत सारे डिजाइन एलिमेंट्स अगर आप बात करोगे तो अपनी जो बड़ी बहनें हैं GS 1250, 1300, उनसे ये शेयर करती है काफ़ी कुछ। वही एडवेंचर स्टाइलिंग जो है, एडवेंचर टूरिंग जो स्टाइल है, वही यहाँ पे देने की इन्होंने कोशिश की है। आप साइड से देख रहे हो, साइड से चाहे आप बीक देख लीजिए, ये पूरा का पूरा पोर्शन देख लीजिए, ये जो बल्क यहाँ पे आ रहा है, बल्क देने की भी कोशिश की है। सीट का डिज़ाइन की भी बात करोगे तो वो भी आपको सेम नज़र आएगा, पीछे से भी काफ़ी कुछ सिमिलर नज़र आएगी। फिर ये अलग कलर में पेंट करते हैं अपने फ्रेम को, वो चीज़ भी आपको नज़र आएगी। स्पेशली टॉप एंड वेरिएंट अगर आप इसका लेते हो तो उसके साथ में आपको ये वाइट कलर का लिवरी मिलती है और ये लिवरी जो BMW की है वो है ही है। तो डिज़ाइन वाइज इंस्पिरेशन सीधे तौर पे ली गई है बड़ी GS मोटरसाइकिल्स हैं उनसे। इनफैक्ट कई सारे फीचर्स भी, TFT की भी बात करोगे तो 6.5 इंच की TFT है। ये वही TFT है जो कि एक्चुअली आपको बड़ी GS मोटरसाइकिल जो मिलती है, और वही ऐप्स वगैरह मिलते हैं BMW के। अगर आपने ऐप इंस्टॉल की हुई है तो नेविगेशन वगैरह कई सारी चीज़ें जो आपको एक्सेस करनी है वो आप कर पाओगे। या फिर ये डायल बोल दीजिए सिंपली, जो बड़ी आपको GS वगैरह मिलती है उसमें यहाँ पे मिलता है, जिससे कि आप डिफरेंट मेन्यूज़ में अगर टॉगल करना चाहते हो तो कर लेते हो। ऑन द गो भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा फास्ट होता है। फिर मोड्स की बात करोगे तो एज स्टैंडर्ड आपको कई सारे मोड्स इस मोटरसाइकिल में मिलते हैं। एज स्टैंडर्ड बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे TFT मैंने बोला कि वो भी एज स्टैंडर्ड आपको मिलने वाली है। परफॉर्मेंस फिगर्स की बात करोगे तो वो भी कोई सा भी वेरिएंट लीजिए आप, सब में सिमिलर आपको लगने वाला है। परफॉर्मेंस की थोड़ी देर में बात करेंगे, बट सिमिलैरिटीज जो है बड़ी मोटरसाइकिल से आपको देखने को मिलेगी। द वे इट लुक्स, द फीचर्स हैव बीन इंटीग्रेटेड। क्वालिटी की भी अगर आप बात करोगे तो वो बड़ी GS क्योंकि अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं, तो यहाँ पर भी क्वालिटी का ध्यान रखा गया है। आप कहीं पे भी टच कर लीजिए, बटन्स की क्वालिटी जो है या पेंट फिनिश जो है या जहाँ पर भी फाइबर का भी इस्तेमाल हुआ है वो सब बहुत अच्छे नज़र आते हैं। तो बेसिक्स के मामले में बड़ी GS मोटरसाइकिल से इंस्पिरेशन भी लेती है और कई जगह पॉजिटिव इंस्पिरेशन लेती है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी को थोड़ा सा हल्का रख दो आप क्योंकि आपको एंट्री लेवल बनानी है, जो कि हमने G310 GS के साथ में देखा था। यहाँ पे दिस वन डज दैट जॉब मच बेटर। अब क्योंकि मैंने इसको चला लिया है तो उन्हीं एस्पेक्ट्स पे बात करूंगा मैं, क्योंकि देखिए वेरिएंट्स कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे पूरी लिस्ट लगा दूंगा। 3 डिफरेंट वेरिएंट्स आने वाले हैं। जो बेस वेरिएंट होगा उसमें फ्रेम में कुछ भी ये वाइट कलर का जैसा नज़र नहीं आएगा आपको, ट्रेलिस फ्रेम ही है ऑफकोर्स, पर वो ब्लैक कलर का होगा, उसमें वाइट एलिमेंट्स वहाँ पे नज़र नहीं आएंगे। डिफरेंट कलर्स आपको दिए जाएंगे, ब्लैक कलर में वो आपको मिलेगा जो कि मुझे एक्चुअली अच्छा लग रहा है। फिर जो मिड वेरिएंट है उसमें भी ब्लैक मिलता है। टॉप एंड वेरिएंट अगर आप रैली वेरिएंट शायद इसको बोलते हैं, ट्रॉफी वेरिएंट इसको ये बोलते हैं एक्चुअली, उस वाले वेरिएंट के अंदर ये वाली लिवरी आपको नजर आती है, वाला कलर कॉम्बिनेशन नजर आता है। और उसके साथ साथ में जो डिफरेंट राइडिंग मोड्स हैं, बाकी सब में भी मिलते हैं राइडिंग मोड, जहाँ पे एडिशनल एक राइडिंग मोड मिलता है जिसको कि एंड्यूरो प्रो बोला जाता है, जो कि अगर आपको ABS को ऑफ करना हो, रेयर ABS को तो आप ऑफ कर सकते हो, थोड़ा और कस्टमाइज कर पाओगे, जिससे कि अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो थोड़ा बेहतर कंट्रोल हो। बट क्योंकि आज ऑफ रोडिंग का दिन नहीं था, मात्र 2 घंटे भी हार्डली हमें चलाने को मिल रही है मोटरसाइकिल, तो कैसा रोड पे एक्सपीरियंस है इसका, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। और तो परफॉर्मेंस की बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि ये जो गाड़ी है इसका फ्रेम जो है वो कंप्लीटली नया है। इनफैक्ट पूरी मोटरसाइकिल जो है ग्राउंड अप नई बनाई गई है। इंजन जो है वो पैरेलल ट्विन है,
नया इंजन है, 420 सीसी का ये इंजन है, 48 bhp की पावर निकालता है और 42 Nm के आसपास का टॉर्क निकालता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है तो माफ़ कर दीजिएगा, बट आप 47-48 bhp की पावर और 42 Nm के आसपास का टॉर्क, 42-43 Nm के आसपास का टॉर्क एग्जैक्टली आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो जाएगा। तो इंजन ब्रांड न्यू है, फ्रेम जो है वो ब्रांड न्यू है, तो पूरी की पूरी मोटरसाइकिल ही ब्रांड न्यू आप बोल सकते हो। मैकेनिकली इसका G310R या G310 GS से कोई लेना देना नहीं है। अभी मैंने कुछ टाइम के लिए चलाया तो कुछ चीज़ों की धीरे धीरे करके बात करते हैं, क्योंकि इसकी पोजीशनिंग जो है वो एक एंट्री लेवल एडवेंचर टूरर के जैसी है। तो मैं सबसे पहले एडवेंचर, क्योंकि मैंने कम मतलब किया ही नहीं है, टेक्निकली ऑफ रोडिंग की नहीं है, क्योंकि वो वाले टाइम भी नहीं है हमारे पास में कि हम प्रॉपर ऑफ रोडिंग के जैसे उसको टेस्ट कर पाएं। बट जो भी थोड़े बहुत खराब रास्ते पे चलाया है तो जो चीज़ें समझ में आई हैं वो ये है कि सस्पेंशन ट्रैवल जो है वो एक्चुअली इस मोटरसाइकिल का अच्छा है, 180 mm है। अब आप बेस वेरिएंट लोगे, बेस ट्रिम लोगे तो भी 180 mm है, या फिर टॉप एंड वेरिएंट लोगे जहाँ पर आपको रिबाउंड और कंप्रेशन के जो सेटिंग्स हैं वो चेंज करने का मौका मिलता है। यहीं से आप बेसिकली चेंज कर सकते हो कि यहाँ से कंप्रेशन चेंज, यहाँ से रिबाउंड चेंज। चाहोगे तो थोड़ी बहुत सेटिंग्स जो है स्टिफनिंग करनी है आपको, या और उसको थोड़ा सा सस्पेंशन को लाइट बनाना है या सॉफ्ट बनाना है, तो आपको हार्ड सस्पेंशन सेटअप चाहिए, सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप चाहिए, आप कर सकते हो। पर सस्पेंशन ट्रैवल जो है वो 180 mm का है। अभी स्टैंडर्ड सेटिंग में हमें ये मिला है, हम उसी में टेस्ट कर रहे हैं, इसको कुछ चेंज नहीं किया। पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन है, तो सस्पेंशन तो डेफिनेटली उस तरीके से मदद कर रहे हैं। फिर ये वाले जो टायर्स हैं, क्योंकि ये इसका ट्रॉफी वेरिएंट है या फिर आप बोल सकते हो कि एडवेंचर वेरिएंट है जो एब्सोल्यूट टॉप एंड वाला है, तो ये वाले जो टायर्स हैं ये कंपैरेटिवली खराब रास्ते पे ज़्यादा बेहतर सपोर्ट करते हैं। तो रेगुलर रोड पे अगर आप जाओगे तो आप चाहो तो जो लोअर वेरिएंट्स हैं वो वाले टायर भी ले सकते हो। ये वाले टायर से अगर आपका काम चल जाए तो आप इनसे भी काम चला सकते हो। बट बेटर है कि अगर आप हाईवे टूर्स ज़्यादा करते हो तो फिर आप थोड़े से हाईवे फोकस टायर्स ले सकते हो। अगर आप ख़राब रास्ते पे ज़्यादा चलते हो तो फिर आप ये वाले टायर्स ले सकते हो। 320 mm का आई थिंक डिस्क ब्रेक आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि पुरानी वाली G310 GS की बात करोगे तो उसमें आई थिंक थोड़ा सा डिस्क साइज़ भी कम था, यहाँ पे वो ज़्यादा है। सस्पेंशन का डायमीटर जो है वो भी मोटा है, ठीक है, 43 mm का है, वहाँ पे 41 mm का मिलता था। बट उससे कंपेयर नहीं करते हैं, ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल है तो उस हिसाब से ट्रीट करते हैं कि सस्पेंशन ट्रैवल मुझे अच्छा लगा। जब खराब रास्ते पे जैसे थोड़ा बहुत टूटा फूटा रास्ता आ गया या रोड पे काम चल रहा है और इस साइड जो वो पूरा रोड बचा हुआ है वहाँ पे अभी टूटा फूटा ही पड़ा हुआ है, रोड नहीं बनी है, तो आप उस पर जब लेके जाओगे तो थोड़े कॉन्फिडेंट आप रहते हो, आप इजीली इसको चला सकते हो। और मैंने रोड मोड में ही चलाया है मोस्टली, मैंने कोई एंड्यूरो मोड करने की कोशिश नहीं, क्योंकि वो ऑफ रोडिंग अगर आप करते हो तो आपको करने की ज़रूरत है। बट रेगुलर रोड मोड में भी अगर आप इसको कहीं पे भी ले जाओगे तो यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ, सो दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। एक चीज़ जो और आई थिंक अगर आप एडवेंचर टूरिंग करते हो तो एक मदद कर सकता है कि इसका जो आपका क्लच है वो सेंट्रीफ्यूगल क्लच आपको मिलता है। आई थिंक ये इसको ECR बोलते हैं या कोई एक टर्म स्पेसिफिकली बोलते हैं, जो कि बड़ी GS में मिलता है और कई मोटरसाइकिल्स में मिलता है, बट ये लोग ERC इसको आई थिंक ये लोग बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आप गाड़ी जब चला रहे हो तो टेक्निकली बिना क्लच के भी चला सकते हो। आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी फर्स्ट गियर में, आपने छोड़ दिया तो गाड़ी चलती रहेगी जब तक वो मीट नहीं होगा, उसको लगेगा नहीं कि आपने फर्स्ट गियर में हो, 2700 RPM के आसपास आप पहुंच गए, वहाँ पे चलते हो तो प्रोग्रेसिवली आपकी बाइक चलना शुरू हो जाती है। तो आपको पता नहीं पड़ता है कि आप क्लच दबाते भी रहते हो बट गाड़ी चलती नहीं है, क्योंकि वो मीट करना चाहिए। तो मतलब वो हमें आदत है ना रेगुलर मोटरसाइकिल्स में कि हमने क्लच दबाया, हल्का सा बढ़ाया तो हल्का सा मूव करती है, फिर उसके बाद चलना शुरू करती है, वो वाली फीलिंग एकदम कंप्लीटली चली जाती है। तो थोड़ा लर्निंग कर्व आपके लिए अलग सा हो सकता है, क्योंकि एंट्री लेवल मोटरसाइकिल आपने बड़ी मोटरसाइकिल इनकी चलाई है GS वगैरह तो उनमें मिलता है, तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी अगर दे वांट टू कीप अ स्मॉल मोटरसाइकिल ऑफ द सेम स्टाइल सेम काइंड। बट अगर आप पहली बार चला रहे हो तो आपके लिए यूज टू होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऑल्सो कई बार क्या होता है, ओवर राइड करने का आपका मन होता है कि मेरे को तो अपना बेटर कंट्रोल चाहिए, मेरे को वो हाफ क्लच देकर हल्का सा रेस देकर मेरे को वो कंट्रोल चाहिए, वो आप नहीं कर पाते हो, तो आपको यूज टू होने में टाइम लगता है। बट अच्छी बात ये है, इसी की वजह से आप इस मोटरसाइकिल को अभी स्टॉल नहीं करोगे। जनरली आपको बहुत ही शायद से मशक्कत करनी पड़ेगी और मैकेनिकली आप थोड़े से रिलैक्स्ड रहोगे कि मोटरसाइकिल बंद नहीं हो रही है आपकी, नो मैटर व्हाट। तो ये चीज़ें जो हैं थोड़े बहुत ख़राब रास्ते में मदद करती है, क्योंकि एक तो कॉन्फिडेंस जो होता है, सस्पेंशन अगर आपकी बाइक बार बार बंद हो रही है, बार बार गियर चेंजेस हो रहे हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है, स्पेशली अगर आप ख़राब रास्ते पे जाते हो, तो वो चीज़ों में डेफिनेटली यहाँ पे मदद है। बट
जब प्रॉपर बहुत ख़राब रास्ते पे चलाएंगे तब उसके बारे में बात कर लेंगे। अभी के लिए आई थिंक रेगुलर रोड्स की बात कर लेते हैं कि मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगी क्या नहीं लगी। आप देखिए थोड़े बहुत ख़राब रास्ते की मैंने बात कर ली कि सस्पेंशन ट्रैवल किस हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं, मुझे एक्चुअली काफ़ी ठीक लगे इसके सस्पेंशन ट्रैवल्स। द वे इट टेक्स केयर ऑफ बैड रोड्स इज प्रीटी फाइन विद दीज टायर्स। लोअर वेरिएंट्स में कैसा परफॉर्मेंस होगा आई डोंट नो विद डिफरेंट स्टाइल ऑफ टायर्स, वो मुझे नहीं पता है। थोड़े बहुत ख़राब रास्ते में तो इसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है, बट बात है कि एडवेंचर टूरर है और मेनली टूरर है, तो टूरिंग करते वक्त क्या आपको आपके लिए चीज़ होनी चाहिए, इंजन आपका रिलैक्स्ड होना चाहिए, एंड दिस इंजन इज़न्ट टू रिलैक्स्ड। इनफैक्ट स्लो स्पीड्स पे ज़्यादा रिलैक्स्ड आपको ये लगेगा। अच्छी बात यह है टॉर्क की अवेलेबिलिटी जो है 3000 आरपीएम पे आ जाती है। 80% ऑफ द टॉर्क कम्स एट 3000 आरपीएम, उसके नीचे भी रहता है बट 80% ऑफ द टॉर्क कम्स एट 3000 आरपीएम का मतलब है कि आप रिलैक्स्ड तरीके से चलने की कोशिश करोगे। बट द मोमेंट यू स्टार्ट पुशिंग इट, आप इसे अगर 5-5.5 हज़ार आरपीएम पे भी चलाने की कोशिश कर रहे हो, दिस इंजन इज फुल ऑफ वाइब्रेशंस। आपको वाइब्रेशंस फील होंगे, वाइब्रेशंस आपको हैंडल पे फील होते हैं, आपको पाँव में फील होते हैं, आपको बजीनेस जो है वो फील होती है। तो रिलैक्स्ड उतना ज़्यादा मुझे लगा नहीं है इस छोटी सी ड्राइव में। जब हम थर्ड गियर, फोर्थ गियर, सेकंड गियर इनमें जब चला रहे थे तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि रिलैक्स चल रही है। इनफैक्ट जो एक्सट्रीमली लो स्पीड्स हैं 35-40 kmph तक की स्पीड्स, जहाँ पे कंपैरेटिवली आप लोअर आरपीएम्स पे होवर कर रहे हो, वहाँ पर ये ज़्यादा रिलैक्स लगी है। बट जैसे ही आप थोड़ा पुश करने लगते हो आपको चाहिए कि हाँ यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, बट नहीं है। जैसे मतलब 5000-5500 आरपीएम पर ही बजीनेस आपको फील हो जाती है, और अगर आप क्लोज टू 7000 आरपीएम हो तो फिर ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा वो फील होती है। मतलब 7000 तक बेरेबल है, 7000 के बाद बेरेबल नहीं है, वैसी वाली वाइब्रेशंस आपको फील होती है। जबकि ये एक ब्रांड न्यू इंजन है, ट्विन पैरेलल ट्विन है, सो वी वर एक्सपेक्टिंग it to be slightly more relaxed. Smaller distances maybe you should be all right। अगर लंबा जा रहे हो या तो आप used to हो जाओ वाली चीज़ है। ऑल्सो इंजन की खुद की आवाज़ भी आपको लगातार आती रहती है, वाइब्रेशंस है ही हैं, आपको वो भी आती रहती है। एक आप जब भी थोड़े लंबे रास्ते पे जाते हो तो आपका ये जो विंड प्रोटेक्शन है, विंडशील्ड जो है वो भी आपको चाहिए होता है। ये अलग अलग वेरिएंट्स में अलग अलग तरीके मिल सकता है, एक्सेसरी में भी कुछ कुछ अलग तरीके मिलेंगे। बट ये वाला अगर आप स्ट्रेट रोड ओपन जगहों पे चल रहे हो तो चेस्ट पे आपका विंड ब्लास्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा आपका फील होता है। तो शायद थोड़े लंबे से काम चल सकता है, हो सकता है कि एक्सेसरी में कोई और इससे बेटर तरीके से एयर है उसको बेटर डिसिपेट करता है, या फिर उसको आपके चेस्ट पे नहीं आने देता है, तो हो सकता है थोड़ा सा बेहतर हो जाए। बट एक ये चीज़ हो गई। तो अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग से लेस देन 7000 आरपीएम, 80 के आसपास की स्पीड, 100 के आसपास की, 80-90 के आसपास की स्पीड, देन यू शुड बी ऑल राइट। बट इफ यू वांट टू गन इट, यू वांट टू पुश इट, देन यू विल फील द वाइब्रेशंस प्लस द विंड ब्लास्ट बोथ, व्हिच इजंट अ नाइस एक्सपीरियंस इज व्हाट आई कैन टेल यू। तो ये चीज़ मेरे को जो थोड़ा बहुत मैंने चलाया उसमें फील हुई। अब क्योंकि मैंने शहर में ज़्यादा चलाया है तो क्या ईजी है चलाने के लिए, देखिए डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कितनी है। अगर आपकी हाइट मेरे जैसे कम है 5'7", आई एम अबाउट 5'5", 5'6" के बीच में हूँ मैं, बट अगर आपकी हाइट 5'7", 5'8" भी है तो भी आपके दोनों पाँव नीचे नहीं आ रहे हैं। सीट हाइट जो है जो इस वाले वेरिएंट में आपको मिलती है वो 845 mm है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आप इसको चाहो तो 15 mm कम कर सकते हो, मतलब वो जो सीट है उसको चेंज कर देंगे, सीट से 15 mm कम हो जाएगा। या अगर आपको लगता है कि आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, 6.5 फीट के हो और ज़्यादा चाहिए तो 15 mm बढ़ा भी सकते हो, थोड़ी सी और थिक आपको सीट मिल जाएगी, पैडेड आपको सीट मिल जाएगी, जिससे कि सीट वो फ़र्क आ जा रहा है। तो 15 mm या तो कम कर लो या 15 mm ज़्यादा कर लो। बट अगर मैं इस वाली सीट के साथ में जा रहा हूँ जो कि स्टैंडर्ड है और आपकी हाइट 5'7", 5'8" तक है, तो आपके दोनों पाँव जो हैं आराम से बैठेंगे नहीं। मेरे जो दोनों पाँव हैं वो टिपटो कर रहे हैं। अगर आप 6 फीट के हैं तो आपके लिए ठीक है ये, बट अगर आप उससे कम हैं एक बार बैठ के देख लीजिएगा कि इनसीम कितनी है आपकी और आप इजीली बैठ पा रहे हो नहीं बैठ पा रहे हो। हालांकि यहाँ से नैरो करने की कोशिश की है, बट उसके बाद भी श्योर फुटेड नहीं हो आप अगर आपकी हाइट 6 फुट से कम है, विच कैन बी अ लिटिल ट्रिकी एट टाइम। जैसे मेरे लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि अगर आपको एकदम से जल्दी से यू टर्न मारना हो विद माई काइंड ऑफ हाइट, यू विल हैव टू प्लान इट मच बेटर। तो एक वो चीज़ है कि शॉर्ट हाइटेड लोगों के हिसाब से बनाई नहीं है। एक तो फ्रंट से थोड़ी सी यहाँ से भी थोड़ी वाइड लगती है, फिर पाँव भी टिपटो अगर आपका कर रहा है देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। बट इफ यू टॉल देन इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। बट आप चला के देख लीजिएगा, 178 kg इसका वेट है। वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, वेट आई थिंक मेरे हिसाब से इन्होंने ठीक ठीक रखा है। अगर जैसे मैंने बोला विद द राइट हाइट एंड आपके पाँव अगर इजीली रीच कर रहे हैं नीचे, देन इट शुडंट बी दैट बिग अ प्रॉब्लम। बट यू स्टिल ट्राई इट कि कैसा लग रहा है आपको। मुझे जो लगा मैंने आपको बता दिया कि मेरी हाइट वाले लोगों के लिए क्या चीज़ होगी। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा देखिए मोटरसाइकिल क्वालिटी वाइज, जैसे मैंने बोला कि मुझे क्वालिटी वाइज एक्चुअली मोटरसाइकिल अच्छी लगी
है, फुल एलईडी ट्रीटमेंट है प्रॉपर। अब ऐसा लग नहीं रहा कि मी टू है, मतलब वो G310 GS थी वो लगता था कि हाँ वो पूरे हार्ट से अटेम्प्ट नहीं है, एटलीस्ट द वे दैट मोटरसाइकिल लुक्ड, द क्वालिटी ऑफ इट, आई थिंक दिस वन इज मच बेटर इन दैट सेंस। बट आई थिंक वो जो GS कैरेक्टर है, दैट इजी टू राइड है, आप हाईवे पे ले जाओ जब आपका मन कर रहा है तो आप वो ले जाइए, आपका मन कर रहा है शहर में तो ऑफकोर्स वो मोटरसाइकिल थोड़ी भारी होती हैं, 450 सीसी के आसपास की मोटरसाइकिल है, तो आपकी उम्मीद होती है कि भैया थोड़ा सा मैं शहर में भी चला लूँ, तो वहाँ पर कम हाइट वाले लोगों के लिए भी, इंडियन लोगों के लिए भी आई थिंक ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि इंडिया में बन रही मोटरसाइकिल, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, तो दो चीज़ें आप फिक्स कर सकते हो, एक तो इंडियन हाइट के हिसाब से भी इसको बना देते थोड़ी सी और 810 mm के आसपास की हाइट, 815 mm के आसपास की हाइट या 820 mm के आसपास की हाइट जो है, दैट वुड मेक अ ह्यूज डिफरेंस एंड वुड अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल। दूसरी चीज़, अगर आप इंडिया में बना रहे हो तो एक और चीज़ आप फिक्स कर सकते हो, और वो है प्राइसिंग मुझे पता नहीं है, अभी 2 घंटे बाद प्राइसिंग आ जाएगी जब मैं इस बाइक को लौटाऊंगा, तो प्राइस यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। बट मुझे लगता है कि अगर इसका टॉप एंड वेरिएंट 5-5.5 लाख एक शोरूम पर रुक जाता है, देन इट वुड स्टिल मेक सेंस। अगर उससे ज़्यादा चला जाता है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फिर आप 7.5-8 लाख ऑन रोड वाली टेरिटरी में नहीं जाना चाहते हो। आई विश जो सारे वेरिएंट्स हैं 4.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में ख़त्म हो जाने चाहिए एक शोरूम। अगर उसके ऊपर जाते हैं फॉर अ मोटरसाइकिल which is this kind, it looks nice, it has that BMW DNA, it has the BMW features, but it just misses out on a lot जो कि आप एक 7.5-8 लाख की मोटरसाइकिल से एक्सपेक्ट करते हो। तो यही कुछ है इस मोटरसाइकिल के बारे में। ये क्विक वीडियो है, देखिए मतलब इसके अंदर मैंने जो भी छोटा सा मेरा इंप्रेशन है, जो भी मेरे थोड़ी सी देर के लिए मैंने जो चलाई है इस मोटरसाइकिल को, वो वाला है। कभी लंबे टाइम के लिए चलाएंगे, कभी एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे, तब टूरिंग के बारे में ज़्यादा बेटर बात कर सकते हैं। कभी गाँव की साइड लेके जाएंगे तो खराब रास्ते पर भी ज़्यादा कैसे चलती है उसके बारे में बात कर सकते हैं। बाकी फैक्टर्स को भी ध्यान रखा जा सकता है, बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ डिसेंट अटेम्प्ट। आई विश थोड़ा सा और वो 10-20% और हो जाता तो मज़ा आ जाता। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल हैं जो कि रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।